हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स जो आपका चैप्टर आपके फिजिक्स के सेकंड पार्ट वाले मतलब जिसमें आपका फिजिक्स का सेकंड पार्ट शुरू होता है उसमें आप ऑप्टिक्स पढ़े होंगे, जिसमें आपने लेंस के बारे में पढ़ा होगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस। उसी सबसे आज इस वीडियो में आप न्यूमेरिकल लगाएंगे क्योंकि इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल हर साल प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 20 से 25 नंबर का आपका सिर्फ न्यूमेरिकल होता है आपके फिजिक्स के पेपर में। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपका फिर से अगर इस बार न्यूमेरिकल इस टाइप का आता है तो आप किस तरीके से करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट होता है करने के लिए, हम किस तरीके से करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो को कंप्लीट देखेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है दो लेंस की क्षमताएं। देखिए दो लेंस की क्षमताएं, पहले लेंस की क्षमताएं यहाँ पे दे रखी है -3 डायोप्टर और यहाँ पे +5 डायोप्टर है। इसकी संयुक्त फोकस दूरी तथा संयुक्त क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है, संयुक्त फोकस दूरी यानी कि हमें f की वैल्यू ज्ञात करनी है और संयुक्त क्षमता यानी कि हमें p की वैल्यू, क्षमता यानी कि पावर, जिसको हम लोग कहते हैं पावर, p से हम लोग इसलिए दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए हमें क्या दे रखा है, लेंस की क्षमताएं। ठीक है, लेंस की क्षमताएं जिसको हम लोग p से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले लेंस की क्षमता, यहाँ पे देखिए पहले लेंस की क्षमता को हम लोग P1 कर देते हैं। P1 की वैल्यू हमें -3 डायोप्टर दे रखी है। देखिए ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, मैक्सिमम आपके 2 ही नंबर के आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा नंबर के नहीं आएंगे। फिलहाल अभी हम और भी लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो कि 5 नंबर के पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब दूसरे लेंस के लिए यहाँ पे क्षमता कितनी दे रखी है, दूसरे लेंस के लिए हम लोग क्षमता को P2 लिख देंगे। दूसरे लेंस की क्षमता में +5 डायोप्टर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग संयुक्त क्षमता कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे संयुक्त क्षमता। संयुक्त क्षमता निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला, संयुक्त क्षमता को हम लोग P से दिखा देते हैं। P इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे P1 + P2, दोनों को जोड़ेंगे तो संयुक्त क्षमता आ जाएगी। हमें पहले दे रखी है P1 की वैल्यू -3 डायोप्टर और यहाँ पे दे रखा है +5 डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्षमता कितनी आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई हमारे पास क्षमता इसकी 2। अब इसी तरीके से हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए हमारी पहले यहाँ पे संयुक्त क्षमता हमसे दो चीज पूछा गया था, संयुक्त क्षमता पूछा गया था और संयुक्त फोकस दूरी हमसे पूछा गया था। तो फोकस दूरी निकालेंगे तो हम सभी जानते हैं P = 1/f हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास P की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आई है। 2 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/f। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 0.5। तो ये हमारा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 2 ही नंबर के पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। फिलहाल अभी हम 4-5 नंबर वाले भी क्वेश्चंस को करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके किस तरीके के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं एग्जाम में। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है दो लेंस की फोकस दूरियां। देखिए हमें दो लेंस दे रखी हैं जिनकी दूरियां हमें दे रखी है, एक का दे रखा है 20 सेंटीमीटर और दूसरे का दे रखा है -25 सेंटीमीटर। इसकी संयुक्त क्षमता, इसमें भी देखिए दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, इसकी संयुक्त क्षमता हमें ज्ञात करनी है यानी P की वैल्यू हमें पहले निकालनी है और हमें संयुक्त फोकस दूरी भी हमें ज्ञात करनी है यानी कि f की वैल्यू भी हमें निकालनी है। ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस पे किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। संयुक्त फोकस दूरी के लिए हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास देखिए पहले लेंस के लिए फोकस दूरी दे रखी है, 2 फोकस दूरी दे रखी है। तो पहले फोकस दूरी को f1 लिख लेंगे, f1 दे रखा है 20 सेंटीमीटर और दूसरे के लिए f2 लिख लेंगे जिसकी वैल्यू दे रखी है -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त फोकस दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 + 1/f2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 1/f इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा f1 × f2 इक्वल टू अपॉन में हो जाएगा f1 + f2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, f1 की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर और इंटू यहाँ पर f2 की वैल्यू दे रखी है -25 सेंटीमीटर और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे f1 की वैल्यू है 20 और यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो यहाँ पे 25 में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -500, इससे गुणा होकर के 25 का गुणा 20 से होगा तो -500 हो जाएगा
और अपॉन में यहाँ पे देखिए 20 में से हम लोग माइनस करेंगे 25 को तो माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 5 से हम लोग 500 को काटेंगे तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा। यहाँ से देखिए 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू 100 आ गई। अब हमें दूसरी चीजें क्या निकालनी है, संयुक्त क्षमता। संयुक्त क्षमता का हमारे पास फॉर्मूला था P इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे P इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1/f की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, f की वैल्यू 100 निकाली है तो 1/100 हो जाएगा। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.01। यहाँ पे हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें संयुक्त फोकस दूरी भी निकालनी थी और संयुक्त क्षमता निकालनी थी, दोनों चीजें हमारी फाइंड हो गई तो हमारा क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा फाइनल। अब इसी तरीके से चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, +10 डायोप्टर और -5 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे देखिए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई हमें बताना तथा इसकी प्रकृति बताना कि कैसा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, इसको बताना है। ठीक है, दो चीज हमें निकालनी है, पहला तो प्रतिबिंब की लंबाई को निकालना है और दूसरा हमें बताना है कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। यहाँ से देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या दे रखा है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कि हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है। देखिए पहला यहाँ पे क्षमता दे रखा है तो पहले क्षमता को P1 लिखेंगे, +10 डायोप्टर दे रखा है। दूसरा यहाँ पे P2 इसको लिख लेंगे तो -5 डायोप्टर दे रखा है। तो यहाँ से देखिए U की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें U की वैल्यू दे रखी है -30 सेंटीमीटर, यानी कि -30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि वस्तु की लंबाई को हम लोग O से दिखाते हैं। O इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि वस्तु की लंबाई हमें 2 सेंटीमीटर। इतनी चीजें दे रखी हैं और I निकालना है। हमें क्या निकालना है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग I से दिखाते हैं, यही हमें निकालना है। ये देखिए सबसे बेस्ट तरीका होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कि हमें क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है। इससे हम पता लगा लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगना है और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त पहले क्षमता निकालेंगे। संयुक्त क्षमता P इक्वल टू P1 प्लस P2 करेंगे तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए P1 दे रखा है 10 और P2 दे रखा है -5, तो यहाँ से P इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे संयुक्त क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग फोकस दूरी भी निकाल, संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे तो F इक्वल टू 1/P हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5, P की वैल्यू है 5, तो यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गई 0.2 मीटर आ गई। ठीक है, अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो F इक्वल टू यहाँ से जो हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में हम लोग हमेशा मेजर करते हैं। अब देखिए हमारे पास मेन फॉर्मूला होता है 1/F इक्वल टू 1/V, माफ कीजिएगा 1/V माइनस 1/U होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास होती है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास V/U इक्वल टू I/O। देखिए तो देखिए हमें इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि इसमें देखिए हमें ये फॉर्मूला होता है, इसमें देखिए हमें हमारे पास U की वैल्यू है और हमारे पास O की वैल्यू है और I ही हमें निकालना है। तो हमें V की वैल्यू पता होगी तब तो हम I की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 3 वैल्यू पता होगी तब तो चौथे वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे सब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे। तो V की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे हम यहाँ इस फॉर्मूले पे रखेंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 1/, यहाँ पे देखिए F की वैल्यू कितनी आई है 20 सेंटीमीटर, 20 इक्वल टू यहाँ से देखिए 1/V हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए U की वैल्यू कितनी है -30 सेंटीमीटर, तो माइनस का यहाँ से 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/V इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1/20 माइनस 1/30। तो यहाँ से हम लोग अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1/V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/V इक्वल टू यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 30 माइनस 20 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 600, तो 1/V इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। एलसीएम लेने को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको मुझे क्या करना है, मैं सिखाने के पर्पज से इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 30 में से हम लोग 20 माइनस करेंगे, 30 माइनस 20 करेंगे तो हो जाएगा 10 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 600। तो यहाँ से हमारे पास देखिए
1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/v इक्वल टू यहाँ से हमारे पास इससे कैंसिल होगा तो 1 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल होगा तो 1/60 आ गई, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। v की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। अब इस फॉर्मूले पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से v/u इक्वल टू होता है हमारे पास I/o। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू हमारे पास आ गई, चौथी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो v की वैल्यू कितनी आई है 60 और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास -30 है, तो -30 हो गई। और यहाँ पे वस्तु की लंबाई हमारे पास 2 सेंटीमीटर दे रखी तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू हमारे पास ये वाला माइनस रहेगा तो माइनस का यहाँ से 4 यहाँ से सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए बात करें मतलब देखिए माइनस में तो ये क्या होगा हमारे पास वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक। इसका अगर प्रकृति की बात करें तो ये होगा वास्तविक। और इसकी मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई हमसे पूछा था, देखिए 2 चीज पूछी थी, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, तो लंबाई कितनी आ गई हमारे पास -4 सेंटीमीटर आ गई। और यहाँ पे प्रकृति पूछा था तो प्रकृति आप बता देंगे वास्तविक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया हमारा। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।